बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दरस कुरान मजीद की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का एक एक लम्हा कबूल फ़रमाए और काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाए। इरशाद फ़रमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है और वही ज़ात इस बात का हक़ रखती है कि इंसान की पेशानी उसी के आगे झुके। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना। हक़ूक़ वालदैन की अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद के इन लफ्ज़ों से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद मुत्तसिल जिस बात का तकाज़ा किया वो वालदैन के साथ हुस्न सलूक है। इस पर उलमा ने बाकायदा गुफ्तगू की है और कहा कि इंसान के वजूद के दो सबब हैं, एक सबब हकीकी और एक सबब ज़ाहिरी। सबब हकीकी ज़ात बारी ताला है और सबब ज़ाहिरी वालदैन है। तो पहले जुज़ में सबब हकीकी के हक़ को बयान किया गया, तो दूसरे जुज़ में सबब ज़ाहिरी की तरफ तवज्जो दिलाई गई। माँ बाप किस कदर अहमियत के हामिल हैं। मेरे हुज़ूर तशरीफ़ फरमा थे, दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे हुज़ूर उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी, और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी। तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा। सगी माँ तो सगी माँ होती है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तो दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज़्ज़तें अता की। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज पढ़ाने आए। ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आँखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी ज़िंदा होते या उनमें से कोई एक ही ज़िंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाज़े पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन देता हूँ। ज़माने को अमलन बताया माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। मेरे हुजूर तशरीफ़ फरमाते एक नौजवान हाज़िर खिदमत हुआ, आकर अर्ज़ करता है कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं अहय्युन वालिदा का, क्या आपके माँ बाप ज़िंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर ज़िंदा हैं। काला फ़ाफ़ीहिमा फ़जाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुरब नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राज़ी नहीं होंगे। माँ बाप को इस कदर अहमियत हासिल है। हमारे सामने हज़रत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मिसाल मौजूद है। सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज़ की, अम्मी अगर आप मुझे इजाज़त दें
तो मैं भी महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना करूं। तो माँ ने कहा बेटा चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस भी पलटना। माँ से इजाज़त ली, शौक़ व वरफ्तगी में तड़पते हुए लम्हात काटे, और जब दरे हबीब पे हाजिर हुए तो आकर पूछा कि मेरे हुजूर किधर हैं। तो बताया गया वो तो किसी सफ़र पे तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हीं कदमों पे वापस पलट जाते। क्यों? इसलिए कि वो ये जानते थे कि जिस रसूल की याद में तड़प रहा हूँ उन्हीं के कहने पर माँ की खिदमत कर रहा हूँ, और ये हो नहीं सकता कि मेरे हुजूर मेरे हालात से बेखबर हो। और हकीकत भी ऐसे ही थी। अगर हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में बैठे तड़प रहे थे तो यार मदीने का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरे आका यमन की तरफ रुख नूर करते हैं, अपनी कुबा के बटन खोलते हैं और ठंडी ठंडी सांसें भरते हैं, और हुजूर फरमाते लोगों मुझे यमन से यार की खुशबू आ रही है। अर्ज़ की हुजूर वो इतना प्यार करते हैं कि बैठे यमन में और आपको यहाँ खुशबू आ रही। हुजूर फरमाए वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। अर्ज़ की हुजूर इतना प्यार करते हैं तो फिर मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हुजूर फरमाया उनकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिनकी खिदमत उन्हें मेरे हुजूर आने से रोके हुए है, और कोई जाए ना जाकर मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करना। यहाँ से पता लगा जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआएं कबूल होती। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश में निकले। जब मुलाकात हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम का सलाम पेश किया। बस नाम सुनना था कि छम छम आँखों से आंसू बरसने लगे। बार बार फरमाते मुझे ये तो बताओ मेरे महबूब के लबों पे उवैस का नाम आया कैसे था? हुजूर ने कैसे कहा था कि उवैस को भी सलाम कहना? आंखों में आंसू, बदन पे कपकपी की कैफियत देखी तो कहा जनाब जिनका नाम सुन के इतना तड़प रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात का रुख पलटा और कहा तुमने मेरे रसूल को देखा है? कहा हमने तो सुबह शाम देखा है। कहा अच्छा फिर तुम बताओ मेरे हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहा तुमने तो देखा, मैंने तो देखा ही नहीं। कहा हज़रत आप इरशाद फरमाएं। कहा कोई दूर से देखता तो उसे जुड़े हुए नज़र आते और कोई नेड़े आकर देखता तो उसे खुले हुए नज़र आते। पता लगा हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम को नेड़े बैठकर भी देखते थे और यमन में माँ के कदमों में बैठकर भी देखते थे। वो जहाँ भी थे निगाहे रसूल में थे, वो दिले रसूल में तड़पा करते। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफ़ा है। यकीन जानिए हमें तो शायद आज तक इस बात का इदराक ही नहीं हो सका कि माँ बाप की खिदमत इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। आपने उलमा से वो रिवायत सुनी होगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो कहा मूसा फलां बाज़ार में चले जाइए, वहाँ पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूँ तो सही वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता। हाँ जो टुकड़ा उससे अच्छा लगता वो अलग कर देता। शाम को जब घर वापस पलटने लगा तो उसने अलग किया, वो गोश्त पैक किया और वो घर की तरफ चल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे हो ली। वो घर पहुंचा तो जाके शोरबे में खाने को तैयार किया, और जब खाना पक गया रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर भगो कर नरम करता और फिर मोहब्बत से लुकमा बनाकर अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसका ये अमल देखते रहे। फिर उसने टांगे दबाई, खिदमत की। जब उठकर जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और उसके बूढ़े लब हिले। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ ज़्यादा ना पैदा हो सकी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तेरी माँ क्या कह रही है? तो उसने कहा हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, जब शाम रात आकर यूँ इसकी खिदमत करता हूँ तो ये रोज़ाना आसमान की तरफ रुख करके कहती है
कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता करे। और मैं कहता हूँ माँ तू बड़ी सादा है, कहाँ कोहे तूर पे बैठकर डायरेक्ट रब से बातें करने वाले पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और कहाँ मेरे जैसा आम सा गुनाहगार आदमी। तो माँ ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है। लेकिन हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, ये रोज़ाना खुश होकर मुझे यही दुआ देती है और मैं भी इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा तुझे फिर मुबारक हो, अर्श के रहमान ने तेरी बूढ़ी माँ के लब कबूल कर लिए और तू ही जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया जाएगा। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफ़ा है। उलमा ने 3 बातें लिखी हैं, वक्त सिमट रहा है, और इन 3 बातों के बारे अहले इल्म की ये राय है, अगर कोई शख्स चाहे कि उसके माँ बाप उससे राज़ी होकर कल क़यामत के दिन मुलाकात करें, तो उसे ज़िंदगी में 3 काम ज़रूर करने चाहिए। मैं और आप पूरी तवज्जो के साथ आज के इस दरसे कुरान से ये 3 बातें बतौर सबक अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का अहद करें। सबसे पहली बात, कसरत के साथ माँ बाप के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की जाए। माँ बाप ज़िंदा हों तब भी, माँ बाप वफ़ात पा जाए तब भी। एक रिवायत में है कि जो शख्स रोज़ाना अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करता है, मेरे हुज़ूर फरमाते उसके रिज़्क़ में कभी बेबरकती नहीं आती, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ की फरावानी अता करता। अब दुआए बख्शिश का अंदाज़ कोई भी हो सकता है। आप कुल का ख़त्म दलवाएं, आप चहलम की तकरीब रखें, या सालाना बरसी के उन्वान पे लोगों को जमा करें और फिर माँ बाप के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करवाएं, तो यकीनन ये बाइसे बरकत अमल है। लेकिन इस मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर किसके पास इतना वक्त होगा कि वो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों को जमा करे और फिर अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करवाए? तो यकीनन ये एक मुश्किल काम है। अल्लाह तौफीक दे। दोस्त अहबाब गाहे बगाहे तो करते हैं, लेकिन रोज़ाना तो ये काम नहीं हो सकेगा, लेकिन दुआ तो रोज़ाना करनी चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? उलमा ने बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी, कहा कोशिश करके, मेहनत करके आप 5 वक़्त के नमाजी बन जाइए। ये इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत अमल है कि बेटे की कोई नमाज पूरी नहीं होती जब तक ये दुआ नहीं कर लेता, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, कि मालिक मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये बेहतरीन वजीफ़ा है। एक तो रब का हुक्म है, सैकड़ों मरतबा पढ़ने की ताकीद है, ना पढ़ने पर सख्त अजाब की वाइद है, और दूसरा महबूब अलैहिस्सलाम की भी आँखों की ठंडक है, और तीसरा बेटे की नमाज ही पूरी नहीं होती जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर लेता। नमाज नमाज नमाज। आखिरी वसीयत उम्मत के नाम यही थी कि लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना। आज हम देखें हम कहाँ पे खड़े। 95% लोग हैं जो शायद अमलन नमाज का बाइकआउट कर चुके। हमारी मस्जिदें वीरान हैं और हमारे घर कब्रिस्तान बने हुए। मुझे और आपको बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। पंजगाना नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दी गई। इस्लाम कबूल करने के बाद पहला हुक्म जो हमें दिया गया वो नमाज का हुक्म। अरकान इस्लाम में बुनियाद नमाज है। कलिमा रसूल पढ़ने के बाद, अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाने के बाद लाजिम है कि हम जो है पंजगाना नमाज का एहतमाम करें। लेकिन आज हमारी गफलत और हमारी सुस्ती है वो मेरे और आपके सामने। किसी से कहें यार नमाज का बच्चों को कहा करें, तो वो कहते जी हमारा काम कहना ही था, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो अब हम क्या करें। ये एक माकूल बात है कि जनाब हमारा काम कहना ही था, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो अब हम क्या करें। ये बड़ी माकूल बात है, मैं इसकी नफ़ी नहीं करता। लेकिन मेरा सादा सा सवाल, वाकई जनाब आपका काम कहना ही था, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, अब क्या किया जाए। मेरा सादा सा सवाल ये है, आपका बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, स्कूल वालों ने फ़ोन किया और कहा कि जनाब आज आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया, तो उस वक्त तो नहीं आपने उनको कहा कि हमारा काम कहना ही था, अब नहीं आता स्कूल तो अब हम क्या करें।
एक दिन बच्चा फैक्ट्री नहीं गया, फैक्ट्री वालों ने फ़ोन किया और कहा हम एक दिन की तनख्वाह काटेंगे। तो उस वक्त तो नहीं आपने कहा कि काट ले, हमारा काम तो कहना ही था, फैक्ट्री नहीं जाता काम पे तो अब हम क्या करें। एक दिन अपनी दुकान लेट खुली तो उस वक्त तो नहीं हमने कहा चलो कोई बात नहीं 9 की बजाय 10 बजे खुल जाए, हमारा काम तो दुकान बना के देना था, बच्चा दुकान टाइम से नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, हमारा काम तो कहना ही था ना। लेकिन अपनी दुकान की बारी तो हमने जो है वो ये रवैया नहीं इख्तियार किया। अपनी दुकान तो एक दिन 2 दिन लेट खुली तो हमने तीसरे दिन घर में परिया बिठा ली, हमारा लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया, बहनों को बिठा लिया, माँ को बिठा लिया, दादी माँ को बिठा लिया और हमने कहा ये शहजादे से पूछ लो, अगर ये दुकान चला सकता है तो ठीक है, वरना ये अपनी कोई नौकरी देख ले, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, मैं अपनी दुकान खुद चला सकता हूँ। अपनी दुकान की बारी तो नहीं हमने कहा कि हमारा काम तो कहना ही था। ये कुल चेलम की हाजिरी है ख़ानदान के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। मेरे रसूल की तालीमात भी यही हैं कि तुम दुखों में भी शरीक हो जाओ, तुम गमों में भी शरीक हो जाओ, तुम खुशियों में भी शरीक हो जाओ। लेकिन वहाँ पर अगर बच्चा ना जाए तो हम बच्चे से नाराज़ होते हैं, हम कहते हैं कि यार तुझे नहीं पता बरादरी के अंदर रहना है। बच्चे बाज़ कहते हैं कि अब्बा जी हमें पता ही नहीं कौन, हमें कोई जानता ही नहीं अब कौन फोत हो गया। तो बाप कहता है कि नहीं तुम जाना फ़लाँ बिन फ़लाँ को मिलना और उनको बताना, आना तो अब्बा जी ने था लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी तरफ से हाज़िरी लगवाने आया हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मैं नफ़ी नहीं करता, लेकिन ज़रा गौर करें, हर काम के लिए हमारे पास वक्त भी है, समझाने का अंदाज भी है, लहजा तल्ख भी होता है। फैक्ट्री हो, दुकान हो, कारोबार हो, हम बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, तल्ख लहजे में बात कर लेते हैं। लेकिन नमाज की बारी हमने बड़ी सादगी से कह दिया हमारा काम कहना ही था, अब नहीं पढ़ते तो अब हम क्या करें, जबकि ये जिम्मेदारी लगाई गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचा लो। ये जिम्मेदारी लगाई गई है हमारे कंधों पे, मुझे और आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए, बार बार इसके ऊपर गौर करें। देखो हम कोशिश करना हमारा काम है, पूरी तवज्जो के साथ हम लगे रहें, हम दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ, मेहनत के साथ कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। तो ये अल्लाह का कुरान में वादा है, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, फरमाया इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। जब कोशिश करेंगे अल्लाह दिलों में उतारेगा, लेकिन मुसलसल मेहनत करना होगा। हम अपने इस्लाफ की जिंदगियां देख सकते हैं। बाबा फरीद की जब नमाज के दिन करीब आ गए तो माँ ने बेटे को पास बिठाया और कहा बेटा फरीद जो नमाज पढ़ता है ना, रब उसको शक्कर की पुड़िया भी अता करता है। चूंकि बेटे को शक्कर पसंद थी ना और माँ को नमाज पसंद थी, माँ ने दोनों को जोड़ दिया। और जैसे बेटे को वुजू करने के लिए भेजना, माँ ने चाह से मुसल्ला बिछाना और चुपके से नीचे शक्कर की पुड़िया रख देनी। बेटे ने नमाज से फारिग होना, मुसल्ला हटाना तो शक्कर मिल जानी। बेटा खुश था कि अब शक्कर माँ से मांगनी नहीं पड़ती, जब शक्कर की जरूरत पड़े उसके हुजूर सजदा करो वो खुद अता करता है। और माँ मुतमईन थी कि मौला तेरा शुक्र है मेरा फरीद वक़्त से पहले नमाजी तो बन गया। माँ एक दिन घर से किसी काम के लिए बाहर निकली तो वापस पलटने में ताख़ीर हो गई। दिल धड़कता रहा कि पता नहीं आज क्या बनेगा, आज तो शक्कर रखी नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि शक्कर ना मिले तो बेटे का नमाज से दिल टूट जाए। माँ दुआएं करती रही, मालिक मेरे फरीद के मुसल्ले की हिफाजत करना, तू जानता है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ वक़्त से पहले तेरे बंदे को तेरी दहलीज तक लाना चाहती थी। माँ दुआएं मांगती रही, उधर रहमतों का मींह बरसना शुरू हो गया। जैसे घर वापस आई तो आते पहला सवाल किया, बेटा फरीद नमाज पढ़ ली थी? तो कहा हाँ माँ नमाज तो पढ़ ली थी, लेकिन जब लेकिन कहा तो दिल धड़कने लगा कि बेटा कहेगा लेकिन आज तो शक्कर नहीं मिली, चूंकि आज रखी जो नहीं थी। तो कहा बेटा लेकिन, कहा माँ लेकिन जो आज शक्कर का लुत्फ आया वो पहले कभी नहीं आया था। आज जो नमाज का लुत्फ आया वो भी पहले कभी नहीं आया था। आज नमाज भी और तरह की थी, आज सजदे का लुत्फ भी और तरह का था। यार कल की माँ ने एक शक्कर के लालच में जमाने को पुत्र फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बना के दिया कि न दिया। आज की माँ तो पढ़ी लिखी है, आज की माँ तो यूनिवर्सिटी की डिग्री रखती है, आज की माँ तो जो है वो करंट एरा से भी बाखबर है, आज की माँ तो जदीद उलूम पर दस्तरस रखती है, आज तो जो है वो हज़ारों तरीके के काम के जो है वो हमें इंटरनेट से मिल जाते हैं। तो
आज की माँ भी तो मेहनत कर सकती है। आज की माँ जहां मेहनत करी वहां नतीजा आ रहा है। ये बड़े बड़े कॉलेजेस में जब बच्चों की जो है वो पोजीशंस आती हैं, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है कि बताएं आप इतने बड़े डॉक्टर कैसे बन गए, आपने पूरे बोर्ड को टॉप किया, आपने तारीख के नंबरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने ज्यादा नंबर कैसे हासिल किए, पूरे जिले में पूरी डिवीजन में आपकी पहली पोजीशन है। तो जब उन बच्चों से पूछा जाता है तो वो बेसाख्ता ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये सब कुछ हमारे माँ बाप की मेहनतों का समर है। तो मुझे बताएं, अगर माँ मेहनत करे तो बेटा डॉक्टर बनता है, माँ मेहनत करे बेटा इंजीनियर बनता है, माँ मेहनत करे बेटा पूरे जिले में, पूरे शहर में, पूरे पंजाब में पोजीशन लेकर आता है। यही माँ मेहनत कर लेती तो क्या बेटा 5 वक्त का नमाजी नहीं बन सकता था? हो सकता था, लेकिन हमारी तवज्जोहात शायद इस तरफ नहीं आई। मुझे और आपको नए जज्बे के साथ, अभी रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जो है वो शब बारात की बाबरकत रात भी करीब पहुंच रही है। तो मैं और आप अभी से अपनी रूटीन को, कितने दोस्त होंगे जिन्होंने ये नीयत की होगी कि यार इंशाल्लाह इस रमज़ान में हमने जो है वो पूरी नमाजें पढ़नी है और रोज़े भी एहतमाम से रखने हैं। यकीनन ये बाइस बरकत है नीयत, और ये बड़ी महमूद है, मैं इसकी नफ़ी नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, किसको यकीन है कि उसको रमज़ान देखना नसीब होगा? अगर मुझे और आपको यकीन है तो मैं और आप फिर 15 दिन पे मौखर कर लें कि हम 15 दिन के बाद रोज़े भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, फिर से तसलसल से चलेंगे। अगर यकीन है तो फिर मैं और आप 15 दिन और मौखर कर लें। लेकिन अगर यकीन नहीं है, और यकीन नहीं है, तो फिर मुझे और आपको आज से, अभी से, बाज़ का तो बंदा कहता है मैं कल से शुरू करूंगा। कितने लोग हैं जाके कब्रिस्तानों में देखें जो कहते थे हम कल से नमाज शुरू करेंगे, वो कल नहीं आई लेकिन कब्र की अंधेरी रात आन पहुंची। मैं और आप इस पे गौर करें बार बार, कबल इससे कि हमारा जनाजा उठाया जाए और हमारे लिए जो है वो लोग जमा हो जाए। मुझे और आपको आज अपने सजदे की हिफाजत करें। वक्त का किसी के पास एक लम्हे का भी कोई इल्म नहीं कि आगे क्या होने वाला। मुझे और आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, सहाबा बैठे थे, तो हुजूर में सहाबा जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है। एक साहिब अर्ज करते हैं कि हुजूर फजर की नमाज पढ़ी है, न जाने जोहर का पढ़ने का मौका मिले या कि ना। किसी ने अर्ज किया हुजूर जोहर की नमाज पढ़ी है, न जाने असर का मौका मिले या कि नहीं। किसी ने अर्ज किया हुजूर एक रकत पढ़ी है, न जाने दूसरी का मौका मिले या कि नहीं। तो हुजूर मैं मेरी सोहबत में बैठते हो और इतनी लंबी उम्मीद लगा कर बैठे हो। फरमाया ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, मुझ मोहम्मद से पूछो तो मैं तो यूं कहता हूं, एक तरफ सलाम फेरा है, न जाने दूसरी तरफ सलाम फेरने का भी मौका मिले या कि नहीं। इतनी करीब मौत है। ये भी आपने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे सानह मरी की वीडियोस देखी, लोगों की गाड़ियों के अंदर जो है वो मौत वाक़ हो। कभी एक लम्हे के लिए हम सोचें यार, गाड़ी का दरवाज़ा, उसका हैंडल इतना दूर तो नहीं होता, हाथ से खोला जा सकता है। और जब दम घुटने लगे, सांस टूटने लगे, बंदा कोशिश तो करता है कि मैं दरवाजा खोल के बाहर चला जाऊं। लेकिन कुरान ने कहा वलयुअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब पैगाम अजल आ जाता है तो एक साथ, एक सांस, एक लम्हे का भी हम मौका नहीं देते। इतना मौका भी ना मिल सका कि हम गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकल आए। चे जाए कि वापस आएंगे, घर में आसूदा होंगे, फिर मौत आएगी। मौत ना बूढ़ा देखती है, ना जवान देखती है, ना बीमार देखती है, ना सेहतमंद देखती है। मौत ने बिल आखिर आन पहुंचना है साहिब। कबल इससे कि मुझे और आपको मौत की आगोश में उतारा जाए और हमें कब्र का अंधेरा देखना पड़े। मुझे और आपको आज फैसला करना होगा। आप इतने लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर, अपनी दुकानें छोड़कर, कारोबार बंद करके पहुंचे हैं। मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, अगर किसी की 5 नमाजें भी रहती हैं तो ये नहीं कि हमने सुभान अल्लाह के उठ के चले गए और हमने कहा बड़ा बयान हुआ आज तो कमाल हो गया। नहीं, मैं आपको दावत देता हूँ कोई कमाल नहीं अगर हमें एक लम्हे का सोचने का मौका ना मिला। मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, अभी घरों में जाकर वुज़ू करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें। पहले फजर की कज़ा करे, फिर ज़ोहर नमाज कज़ा करे, फिर असर, फिर मगरिब, और अभी इशा का वक्त बाकी है। इशा पढ़ लेने के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और अर्ज़ करे मालिक देख, तेरा बंदा आज तेरी दहलीज पे वापस पलट आया है, क्या तो अपने बंदे को माफ़ नहीं करेगा? तो बड़ा करीम है, वो आने वालों को माफ़ कर दिया करता है। दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा है कि एक बुज़ुर्गों की महफिल लगी थी, लोग वाज सुन रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। एक बूढ़ा शख्स मजलिस में दाखिल हुआ
और उसने आकर अर्ज़ की, हज़रत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई तौबा का दरवाज़ा खुला होगा, कोई गुंजाइश मेरे लिए भी होगी। उन्होंने ताज्जुब से देखा और कहा कि सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार के और अब आगे हो तौबा करने के लिए, तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। तो वो बाबा जी कहने लगे, नहीं हज़रत मैं तो वक़्त से पहले आ गया हूँ। कहा बाबा जी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार के जब दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर में खम आ गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, एक तो आए ज़िंदगी गुजार के और दूसरा कहते हो कि मैं वक़्त से पहले आ गया हूँ। तो बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा हज़रत सांस टूटने से पहले आ गया हूँ, उसकी बारगाह में मैं वक़्त से पहले आ गया। जो सांस टूटने से पहले आ गया वो वक़्त से पहले आ गया। वो इतना करीम है, वो इतना करीम है। ये अटेंडेंस का आजकल सिस्टम आ गया हमारे इदारों में, महकमों में। 5 मिनट की रिलैक्सेशन नहीं, वो कहते हैं जी 8 बजे तक अगर आपका अंगूठा लग गया तो आपकी हाजिरी है, 5 मिनट 10 मिनट लेट है तो आपकी कोई हाजिरी नहीं। ये दुनिया का उसूल है कि ये दुनिया का निज़ाम, 5 मिनट कोई लेट आए, 10 मिनट लेट आए, 15 मिनट लेट आए, उसका अलग हिसाब करता है। लेकिन वो कितना करीम है, कोई 70 साल बाद भी आए, सांस टूटने से पहले आ जाए, वो लेट नहीं कहता, वो कहता है वक़्त से पहले आ गया। तो मैं और आप अभी सांस टूटने से कबल हमारे पास मौका है। सांस टूट गई, कहानी खत्म हो गई, फिर पछताए, फिर आए तो फिर क्या आए, फिर तो आना ही आना है, फिर तो कफन में मुंह लपेट कर लाया जाएगा, फिर आएगा तो नहीं इंसान। वक्त पर काफी है एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल को ना मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। तो आज मौका है, आज मेरे पास और आपके पास रास्ता है कि मैं और आप आज अपनी नमाजों की हिफाजत करें। नमाज नमाज नमाज, आखिरी वसीयत उम्मत के नाम यही थी कि लोगों नमाज ना छोड़ना। वक्त सिमट गया। दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि माँ बाप फोत हो जाएं तो जो दुनिया में नेकी का काम वो करते थे उसका तसलसल नहीं टूटना चाहिए। किसी गरीब की मदद करते थे, किसी यतीम की फीस देते थे, किसी बेवा के घर में राशन पहुंचाते थे, किसी मस्जिद मदरसा या हॉस्पिटल को फंड देते थे, तो ये तसलसल टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अगले दिन वो आए तो आपके वो हाजी साहब करते थे, कल से तुमने नहीं आना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नस्ल दर नस्ल नेकी आगे चलनी चाहिए। और मैं बिलखुसूस नेकी की राहों के मुसाफिरों को कहना चाहूँगा, जब अपनी औलादों को अपने कारोबार पे बिठाओ, अपने साथ उनको शामिल करो। जहाँ उनको बहुत कुछ सिखाते हो, कारोबार सिखाते हो, उसूल तिजारत सिखाते हो, लेन देन सिखाते हो, अखलाक सिखाते हो, वहाँ उनको साथ ये भी सिखाओ कि बेटा ये अल्लाह की राह में सबसे पहले देना है। आज उनके हाथ से तुम दिलवाओ, उनको आदत डालो कि बेटा मेरा कारोबार जब काम होता है तो मैं अल्लाह की राह में देना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह बरकत डाल देता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, जब मेरे पैसे थोड़े होने लगते हैं मैं लोगों को छोड़ के रब से तिजारत कर लेता हूँ, जब मैं उसकी राह में देता हूँ मुझे और अता करता है। तो ये कारोबार में हमें उसूल शामिल करना और अपनी औलादों के हाथ से शामिल करवाना है, ताकि उनको पता हो ज़कात पूरे हिसाब के साथ रमज़ान से पहले पहले हमें जो है वो हिसाब किताब क्लोज करना है। और ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है और हमने इसमें से ज़कात देनी है, उसका हक है, ये फ़र्ज़ है। ये अपनी औलादों को खुद हिसाब करके सिखाओ। ये नहीं पिछले 3 साल की रहती, हमने कहा चलो इस साल भी हालात ठीक नहीं हुए, अगले साल देंगे, अगले साल देंगे, और हम इसी कहानी में वक्त ना ज़ाया कर बैठें। और तीसरी बात उलमा ने लिखी है, माँ बाप फोत हो जाए तो उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। माँ फोत हो गई है तो मामू खाला के साथ, बाप फोत हो गया है तो चचा ताया फूफो के साथ उसने सलूक किया जाए। इससे भी माँ बाप की रूह खुश होती। वो किसी शागिर्द ने पूछा था कि उस्ताद जी माँ बाप फोत हो जाए तो फिर क्या करें? कहा बेटा माँ बाप फोत हो जाए तो उनकी निशानियों से प्यार करो। कहा हज़रत माँ बाप की भी निशानियाँ होती? कहा हाँ बेटा, ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये माँ बाप की निशानियाँ होती। माँ फोत हो गई है, बहनों के सरों पे शफकत के हाथ रखो। बाप फोत हो गया, भाइयों को सीने से लगा के रखो। इससे भी माँ बाप की रूह खुश होती है। और रिश्तेदारियाँ जोड़ना ये वैसे भी मेरे रसूल की तालीमात हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? फरमाया कातिउर रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक रिवायत में जन्नत में जाना तो बड़े दूर की बात है, एक रिवायत में है कि वो शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा, जबकि जन्नती अभी जन्नत से 500 साल मुसाफत दूर होगा कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो शख्स रिश्तों को तोड़ने वाला है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा।
तो मुझे और आपको आज इस पे कोशिश करनी चाहिए। देखो इख्तलाफ हो जाता है, बहन भाइयों में भी हो जाता है, रिश्तेदारियों में भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि एक इख्तलाफ हुआ तो उसके बाद नफरत की दीवार इतनी ऊंची की हम दोबारा सलाम लेने के भी रवादार नहीं। अगर कभी खता हो जाए, गलती हो जाए, कभी आपसे होगी कभी सामने वाले से होगी, रुजू कीजिए, माफ़ कीजिए, वापस पलट आइए और स्लो कर लेने का हौसला पैदा कीजिए। एक हदीस सुन लीजिए, और मेरा मानना यह है कि हो नहीं सकता जिसने ये हदीस सुनी हो स्लो किए बगैर उसको नींद आ जाए। इतना बड़ा इनाम, इतनी बड़ी बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस के अंदर दी है। मैं और आप हदीस को दिल के कानों से सुने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स के जो झगड़ा छोड़ दे, इसके बावजूद कि वो हक बजानिब है कि वो झगड़ा कर सकता है, यानी वो नाजायज बात नहीं कर रहा, वो सही बात कर रहा है। अगर वो इख्तलाफ कर रहा है, वो हक पर है कि वो इख्तलाफ कर सकता है, वो बात ठीक कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद कि वो हक पर है फिर भी झगड़ा छोड़ दे, तो मेरे हुजूर फरमाते मैं मोहम्मद उसको जन्नत में महल की जमानत देता हूं। उसका जन्नत में महल मेरे जिम्मे है। किसका? जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। हुक्म तो यह था तुम हक पर हो, तुम फिर भी झगड़ा छोड़ दो। हम हक पर नहीं होते, हम फिर भी झगड़ा कर रहे होते। दिल के ही मर्तबा कहता है यार ज्यादती कर रहे हो, ना करो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, लेकिन हम कहते नहीं अब हमारी दाढ़ थले आया वो, और हम जो है सारा वजन उस पर डालकर उसको रुसवा कर देते हैं। अगरचे हम ना हक हों फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करने का एक ही जवाब बचता है, किसी से कहे ना, वो कहता है जी मैं तो हक पर हूं, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। मेरे हुजूर इस्लाम आया कि अगर तुम हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दो, हम तुम्हें जन्नत में महल की जमानत देते हैं। कितनी बड़ी बात। मैंने अपने बड़ों से सुना है और हमने देखा भी है कि जब दो लोगों में इख्तलाफ हो जाता है तो अमूमन पैसे का, जायदाद का झगड़ा होता है, जो बड़ा झगड़ा होता है। एक शख्स ने 10 लाख लेना है, दूसरे ने 10 लाख देना है, और देने वाला कहता है मैंने देना नहीं, लेने वाला कहता है मैंने माफ़ नहीं करना। अमूमी तौर पे जब इख्तलाफ बढ़ जाता है और वो कहते हैं डेडलॉक क्रिएट हो गया है, अब ना ये माफ़ कर रहा है, ना वो छोड़ रहा है, ना ये देने की ताकत रखता है। तो मैंने देखा है कि जब दो बंदों में मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए के झगड़ा, देने वाला दे नहीं रहा, लेने वाला माफ़ नहीं कर रहा, और अहबाब कहते हैं यार ये दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, चलो 10 लाख रुपए की बात है। तो हमने ये देखा कि बड़ा शख्स जो वाकई सुलह करवाने का मिजाज रखे, वो अंदर शामिल होता है। वो कहता है अच्छा 10 लाख छोड़ो, तुम सुलह कर लो, ये 10 लाख की हामी मैं भर लेता हूँ। बाज़ औक़ात भाइयों में ऐसा हो जाता है, कोई बड़ा भाई जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो कहता है यार ये 10 लाख मैं दे देता हूँ, तू उसको माफ़ कर दे, तू 10 लाख मेरे से ले लेना। तो हमने देखा है जिसने 10 लाख लेना होता है वो कहता है ठीक है, मेरा कौन सा इससे ज़ाती झगड़ा है, मैं तो पैसे ही लेने हैं, तो अगर आप मुझे 10 लाख दे दे तो मैं माफ़ कर देता हूँ। ऐसे सुलह हो जाती है। 10 लाख के बदले 10 लाख भी मिले ना तो बंदा बंदे को माफ़ कर देता है। मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तू हक पर है, माफ़ कर, हम तुझे जन्नत में महल दिलवा देंगे। इस बात पे झगड़ा छोड़ा जा सकता है, जबकि कोई झगड़ा कितना बड़ा होगा, 10 लाख का होगा, 10 करोड़ का, 10 अरब का, 10 खरब का। मेरे हुजूर जो जमानत दे रहे हैं वो पता कितनी बड़ी है। इस कायनात को बेच दिया जाए तो जन्नत का एक जर्रा नहीं खरीदा जा सकता। और मेरे हुजूर जमानत दे रहे हैं, तू हमारे कहने पे झगड़ा छोड़, हम तुझे जन्नत में पूरा महल दिलवा देंगे। अगर इंसान सोचे तो इससे एक बात के ऊपर झगड़े छोड़े जा सकते हैं। वासिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वासिफ साहब बातें, अगर ताल्लुक नहीं रखना तो फिर झगड़ा किस बात का। किसी शख्स से आपने ताल्लुक नहीं रखना, आपने तय कर लिया यार ये हर बार धोखा देता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। फरमाते जब आपने ताल्लुक नहीं रखना तो फिर झगड़ा किस बात का। और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, फरमाते जब ताल्लुक ही रखना है तो फिर झगड़ा किस बात का। यानी झगड़ा तो दोनों सूरतों में नहीं है। एक बंदा आपकी समझ में नहीं आया, आप चले कारोबार किया तो आपने समझा यार बंदा माकूल नहीं है, मेरी समझ में नहीं, या है ठीक ही लेकिन मेरे मिजाज में नहीं समझ में आता। तो वासिफ साहब माते जब ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर झगड़ा किस बात का। और माते जब ताल्लुक ही रखना है तो फिर झगड़ा किस बात का। तो झगड़ा तो दोनों सूरतों में जेब नहीं देता। वो हमारे यहाँ होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई छोड़े नहीं जाते और हम झगड़ा भी कर रहे होते हैं। साहिब जब तयशुदा बात है कि भाई नहीं छोड़े जाते, तो वासिफ साहब ने कहा जिस शख्स का तुम जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे झगड़ा ना करो। जब जनाजे में आके खड़े होना है तो रस्म दुनिया के लिए क्यों, आज दुनिया में माफ़ करो, सुलह कीजिए, माफ़ कीजिए, झगड़े को छोड़िए, इख्तलाफात को ख़त्म कीजिए। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली है। मैं और आप
मोहब्बत के बोल बोल कर दिलों के अंदर जगह बना लें तो ये कल आखिरत में अल्लाह की बारगाह में अजर व सवाब का बाइस होगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए। ये 3 बातें आज के इस दरसे कुरान से। पहली बात कि हम पंजगाना नमाज का एहतमाम करें, दूसरा रिश्तेदारियों को जोड़ें, और तीसरा कोई ना कोई नेकी अपनों के नाम की ज़रूर करते रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए। एक दावत के साथ इजाज़त चाहूँगा, आप अहबाब के इल्म में होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 13 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक नमाज असर तक मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरांवाला में हमारा सालाना मुस्तफ़ाई इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें ख़ुसूसी खिताब मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम अल्लामा पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब इरशाद फरमाएंगे। पूरे पाकिस्तान से दोस्त अहबाब काफ़िलों की सूरत में जमा हो रहे हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी चूँकि लाहौर डिवीज़न में है, तो अल्लाह की तौफीक से पूरे लाहौर डिवीज़न से हमने फ्री ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, दोपहर का खाना भी इदारे की तरफ से होगा। पूरे लाहौर में हमारे दोस्त फ्री ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है। आपके रायवंड में भी हमारे दोस्त माशाल्लाह मौजूद हैं, बाई स्टॉल पर बैठे हुए नौजवान। अगर आप बर वक्त अपना नाम लिखवा देंगे तो सुबह 8 बजे जो है वो मेन जगह से आपको गाड़ी जो है पिक करेगी, और फिर इंशाल्लाह असर की नमाज से कबल दुआ हो जाती है और बाजमात नमाज के साथ रुखसत होती है। दोपहर का खाना भी मरकज़ में इदारे की तरफ से होगा। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन हमने देखा है अल्लाह की तौफीक से, अपने तो अपने पराए भी अब ये बात मानते हैं कि जब वो मर्द दुर्वेश बोलता है तो दिलों में हरारत पैदा होती है, आँखों को जो है वो आंसू नसीब होते हैं और रुजू इल्लाह का नूर पैदा होता है। तो इस दुआ के साथ के उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा। क्या पता किसी का लरसता दिल, किसी की आंखों से टपकता हुआ आंसू कबूल कर लिया जाए और आने वालों को हदायत के चिराग अता किए जाएँ। बिलखुसूस जवानों से कहना चाहूँगा, आइए अपने हिस्से का चिराग रोशन कीजिए। हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, अली अगर एक शख्स आपकी वजह से हदायत पर आ गया तो ये राह खुदा में सुर्ख ऊँट सदका करने से भी अफजल है। तो हो सकता है हमारी दावत पर आया हुआ कोई नौजवान, उसके दिल की दुनिया बदल जाए और उसको राह हदायत नसीब हो जाए। ये हमारे दोस्तों की हौसला अफजाई भी होगी। पूरे रायवंड से बिलखुसूस हमारे दोस्तों ने फ्री ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया। आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाइएगा, दोस्तों को भी दावत दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान से काफ़िले पहुँच रहे हैं। एक तो मेरे हज़रत का अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से तबलीगी नेटवर्क का एक काम है, जो अल्लाह की तौफीक से जो है वो गली कूचों बाज़ारों से फैलता हुआ मुल्क के तूल अर्ज़, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये आवाज़ गूंज रही है और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी ज़िंदगियां बदल रहे हैं। 5 बर्रे आज़मों में खुद पहुंच करके मेरे हज़रत ने दीनी और तबलीगी फरीज़े को सर अंजाम दिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 एकड़ मरकज़ जगह पर मुहित मरकज़ मुस्तफ़ा की शिकवा और ख़ूबसूरत 5 मंजिला बिल्डिंग जब आप तशरीफ़ लाएँगे तो मोहब्बत के बाजू खोले आपका इस्तकबाल करेगी। ख़ुद भी तशरीफ़ लाइएगा। 13 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक नमाज असर तक मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरांवाला में हमारी आँखें आपके लिए फ़र्श राह होंगी। अल्लाह आपका आना कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।